पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का? तो हम यूज़ करते हैं इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ रोग के निदान के लिए। तो ठीक है, इसके बारे में और भी जानेंगे। आखिर डायबिटीज़ से जो होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है और इसी के उपचार के लिए इसका यूज़ ही होता है। तो इंसुलिन की अगर हम बात करें, जो इंसुलिन कहाँ से निकलता है ना, कहाँ से ये निकलता है? तो पैंक्रियाज से निकलता है। ठीक है, पैंक्रियाज से निकलता है। ध्यान रखिएगा, लैंगरहैंस की द्वीप के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से ये निकलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज किसने किया था? खोज लीजिएगा बैटिंग एवं वेस्ट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ से याद रखिएगा एक चीज़, यहाँ से ग्लूकोज का यहाँ पे फार्मूला जरूर याद रखिएगा, C6H12O6। ठीक है, इस तरह से थर्ड पॉइंट हो गया। तो एक क्वेश्चन से आपने तीन चीज़ें आपने जाना। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा वो होगा आपका CaSO4 ½ H2O। ठीक है, सेकंड होगा। अब इसको आप इस तरह से के फॉर्मेट में भी आता है एग्ज़ाम में, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, आपको तो इस तरह का रटने का आदत हो गया। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो होता नहीं होगा, लेकिन आप इसको इस फॉर्मेट में भी रट लें। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि इस फॉर्मेट में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या अगर या इस तरह से होता है CaSO4 ब्रैकेट में 2 × H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और चीज़ें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। CaO, ठीक है, CaO को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। ठीक है, ये हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, पता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, CaOH2 की बात करें तो इसको कहते हैं बूझा चूना। एक तो बिना बूझा चूना हो गया और इसको कहते हैं बूझा चूना, CaOH2 को। ठीक है, ठीक। और इसमें जानने वाली क्या क्या बात है, यहाँ पे आइए। कैल्शियम कार्बोनेट तो हो गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक दो बातें और, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, तो CaOCl2 इसको क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? नहीं, तो चलिए इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है ब्लीचिंग पाउडर, रट लीजिएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब आपने जैसे यहाँ पे इसका तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने रट लिया। एक यहाँ से एक और सवाल आता है कि जिप्सम का क्या सूत्र होता है? जिप्सम बहुत बार आया एग्जाम में। जिप्सम का यहाँ पे सूत्र फार्मूला नोट कर लीजिएगा, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम इसको कहते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो आपने 2-3 पॉइंट और यहाँ से गेन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्णअंतता का दूसरा नाम क्या है, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। अब यहाँ से 2-3 फैक्ट और जानिए। अगर हम वर्णअंतता की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर किस में होता है, ये किस में मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो मुख्य रूप से प्रभावित होता है मेल में। ठीक है, मेल में होता है। अगर इसकी हम बात करें वाहक इसका ट्रांसफ़र कौन करता है? इसका वाहक होती है महिला, फीमेल। ठीक है, और फीमेल में ये चीज़ कब होता है? ठीक है, फीमेल में ये तब होता है जब दोनों गुणसूत्र, इसमें जब होता है जब दोनों गुणसूत्र क्या हो, XX फॉर्म में हो, तब ये प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से चीज़ें आपने जाना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वर्णअंतता में क्या होता है इसका पता है? इसमें क्या होता है, एग्जाम में आते हैं इस तरह से, लाल और जो रंग होता है ना हरा, लाल और हरा रंग क्या होता है, इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते। कौन लोग? जो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, वो लाल और हरा रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शून्य वर्गों के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? शून्य वर्ग जिसकी वैलेंसी 0 होता है, इसको कहते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस ग्रुप 18 में आता है।
और इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी 0 होता है, ठीक है। अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अक्रिय गैस है। इस तरह से फॉर्मेट में आपको आ जाएगा कि भाई पीरियड 1 2 3 4 5 6, कभी कभी पूछ जाए आर्गन कौन से पीरियड में आते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो थर्ड में आते हैं, ठीक है। हीनी और नकल, इस तरह का ट्रिक पे आप इसे रट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। और यहाँ से क्या जानने वाली बात है, तो चलिए यहाँ से एक दो बातें और जानने वाली बात है। देखिए बहुत कुछ इसमें जानने वाली बात है। एक तो हैलोजन, हैलोजन ग्रुप पता है, हैलोजन ग्रुप 17 में होता है, ये ग्रुप 17 में होता है ना, जिसको फक्कलबरी आपने याद कर रखा होगा, फक्कलबरी याद कर रखा होगा, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से याद करते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से एक और बात है, ग्रुप जो 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, मतलब क्षार धातु कहते हैं, इसको क्षार मृदा धातु कहते हैं, ठीक। यहाँ से टॉपिक याद रखिएगा और इसका ज़रूर ये याद रख लीजिएगा, इसका जो फॉर्मेट है ग्रुप 1 में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन कौन से धातु होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन तो अधातु है, तो लिथियम हो जाता है आपका, सोडियम हो जाता है, पोटासियम हो जाता है आपका, रूबीडियम हो जाता है, सीसियम हो जाता है, फ्रांसियम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह ग्रुप 2 का भी आप याद रखिएगा, बेरिलियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, स्ट्रोंटियम हो जाता है, फिर इसके बाद बेरियम हो जाता है और रैंडियम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों ग्रुप का जो है ना पूरा याद रखिए, इस तरह सीरीज आते हैं। मैंने तो स्पेक्टर के बिना कि लीना ना कर, है ना, लीना कर रफ से फरियाद, ठीक है, लीना कर रफ से फरियाद और बीएमसी का सर्वर राजिस्टर के मैंने ट्रिक पे बनाया है, इसको आप ऐसे भी आप रट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। एक होता है ट्रांजिशन मेटल भी होता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांजिशन मेटल कहाँ से कहाँ होते हैं? ग्रुप 3 से 12 को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। पहला, दूसरा, 3 जो है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ से SPDF ब्लॉक भी होता है, S ब्लॉक होता है, आप सभी को पता होगा, P ब्लॉक होता है, SPD और F ब्लॉक होता है, ठीक है। इससे भी आप याद रखिएगा। S ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ग्रुप 1 एंड 2 जो होता है ये S ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। D ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 3 से 12, ग्रुप 3 से 12 को ये कहते हैं, ठीक है। P ब्लॉक जो होता है आपका 13 से 18, ठीक है, 13 से 18 जो हो जाता है, 13 से 18 जो हो जाता है आपका P ब्लॉक हो जाता है। और F ब्लॉक में कौन होता है, याद रखिएगा, F ब्लॉक में होता है आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होता है, 57 से 71 और 89 से 103, ठीक है। 15-15 दोनों में एलिमेंट पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें पॉइंट थे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन अब्डु ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के उत्पित कर, मीन्स को उत्पन्न करने के लिए वो क्या करती है, उसको प्रोवोक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LTH का होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक। तो देखिए इसका तो बारे में पता चलेगा, इससे थायराइड का जो श्रवण होता है, फॉलिक एसिड होता है जो कि पुरुष में, ठीक है, पुरुष में शुक्राणु जनन में सहायता करता है, ठीक है, शुक्राणु के जनन में सहायता करता है। और LTH में क्या होता है, स्तन में दूध श्रावण करता है, ठीक, LTH से। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, आप बताएंगे इसका।
इसका होता है इथिलीन, ठीक है। इथिलीन होता है फल के पकाने के लिए होता है, तो इथिलीन हो गया, ठीक है, इथिलीन हो गया। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे था ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन, और यहाँ पे क्या था, ठीक है, मीथेन, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड भी सही, ऑक्सीन यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। ऑक्सीन का क्या काम है, देखिए ऑक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, पौधे की जो वृद्धि होती है ना, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ कंट्रोल ऑफ प्लांट, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है यहाँ पे, ऑक्जेलिक एसिड, अच्छा यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की बात नहीं हो रही। ऑक्जेलिक एसिड आप सभी को पता है कि टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है, टी में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे बात सिर्फ पौधे के कर रहे थे। इथिलीन हो गया एक तरह का हार्मोन है, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। एक और हार्मोन होता है, उन्हें भी उसे याद कर लीजिए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है भाई, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और चौथा होता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, बौनेपन को कंट्रोल करता है, बौनेपन को कंट्रोल करता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पौधे में 4 प्रकार के हार्मोन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, एथिलीन, इथाइलिन जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन होता है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड बौनेपन को कंट्रोल करता है, साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन को करता है, ऑक्सीजन ग्रोथ कंट्रोल ऑफ प्लांट, ठीक है, इसकी वृद्धि को जो होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। यहाँ तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, प्रतिवर्ती का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है कहाँ, तो ब्रेन के किस हिस्से में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए अगर ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन का जो पार्ट होता है उसे समझिएगा। एक तो होता है सेरिबेरम होता है, सेरिब्रम होता है, एक होता है सेरिब्रल होता है, और एक होता है सेरिबेलम होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेरिब्रम जहाँ पे ये लिखा हुआ है सेरिब्रम, सेरिबेलम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है सेरिब्रल, ठीक है, इसके बारे में सभी में जानेंगे। सेरिब्रम में पता है क्या क्या होता है, इसमें इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में जो होता है जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसमें होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ठंड का महसूस होना, दर्द का महसूस होना, गर्म का महसूस होना। और हाइपोथैलेमस में पता है क्या होता है, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर का कंट्रोल करता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, भूख यहीं से नियंत्रित होता है, ठीक है, प्यास यहीं से कंट्रोल होता है। तो ये बात हो गया। चलिए हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो अब सेरिब्रल पे आते हैं, ठीक है, सेरिब्रल पे आते हैं। सेरिब्रल में क्या है, तो सेरिब्रल में जानिए क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। और सेरिबेलम की बात करते हैं तो देखिए करता क्या है, सेरिबेलम जो है ये इसको एंड मेडुला ऑब्लंगाटा इसमें भी आता है। और ये क्या करता है, तो एक तो सेरिबेलम के बारे में जाने की, ब्रेन, ये तो इसकी बात हुई। अच्छा सेरिबेलम की बात कर रहे हैं ना, ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। एक इसी वाले पार्ट में एक और होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है। प्राणी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है, प्राणी कोशिका में नहीं बल्कि ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक। तो देखिए एक तो होता है यहाँ पे ये हो गया प्लांट सेल हो गया, एक होता है आपका यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल। तो इसमें एक और लेयर होता है, ठीक है ना। तो बाहरी लेयर जो होता है उसी को कहते हैं सेल वॉल, इसकी बाहरी लेयर को कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। और इसकी जस्ट बाद वाला जो होता है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं,
कोशिका झिल्ली एनिमल सेल्स में भी होता है, कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में। लेकिन इसकी बाहरी सतह लेयर की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, सेल वॉल कोशिका भित्ति कहते हैं, और उसमें कोशिका झिल्ली होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल में एक चीज़ और यहाँ पे होता है, इसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम नॉट फाउंड, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एनिमल में सेंट्रोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कोशिका का लोकोमोटरी ऑर्गेनल कहलाता है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल कहलाता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, ये लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन की ये बनी होती है, ठीक है। यहाँ से 2-3 बातें आपने नोट किया होगा, ठीक। तो सेंट्रोसोम्स की बात करते हैं, ये कोशिका का लोकोमोटरी ऑर्गेनल है और ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है। गॉल्जी बॉडी का क्या काम है, देखिए, ये कोशिका का जो होता है ना, ये सेल का मुख्य सेक्रेटरी अंगक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। सेल बॉल हो गया। इसमें और क्या, ये प्लांट और एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में इसको डिक्टोसोम कहते हैं, प्लांट सेल में क्या कहते हैं इसको, DICTYOSOME, डिक्टोसोम। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे फटाफट। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, आधी हो जाएगी। आप ये वाले फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ठीक है, ½ mv², ½ mv², ठीक। क्या बोला, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, ये 10 था तो इसको यहाँ पे 20 कर दीजिए। वेग को आधा कर दिया जाए, ये अगर ये भी 10 वेग था तो यहाँ पे 5 कर दिया जाए। ½ × 10 × 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ½ × अब बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पंजे का 10, यहाँ 500 आएगा और यहाँ 250 आएगा, 2 2 यहाँ 20, तो 250 और 500 में कितना गुना, तो देखिए 500 का ये आधा हो गया, 250 आधी, ठीक है। खटमल काटने से कौन सा रोग होता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खटमल काटने से कौन सा रोग होता है, टाइफस ज्वर, टाइफस नाम के फीवर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में और भी जानिए, जैसे मलेरिया, मलेरिया के बारे में पता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ का जो प्लाज्मोडियम के विभिन्न जो प्रजाति जैसे कि वाइवेक्स हो गया, ओवेल हो गया, मलेरियाई हो गया, है ना, फैल्सिफेरम हो गया, उसके द्वारा आता है। तो मलेरिया जो किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो प्रोटोजोआ उसके कारण होता है। अब कालाजार के बारे में जरा आइए, कालाजार के बारे में, तो कालाजार किसके काटने से होता है, बालू मक्खी, जिसको क्या कहते हैं, बालू मक्खी के काटने से होता है, ठीक है, या जिसको सैंड फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। अब फाइलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो फाइलेरिया जो होती है क्रीमी बुचेरिया, ठीक है, बुचेरेरिया के कारण होता है ये फाइलेरिया, इसके कारण होता है, ठीक है। तो बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कालाजार के कारण होता है। सोने की बीमारी भी एक होती है, ठीक है, यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, सोने की बीमारी कौन से मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। चूँकि मक्खी के बारे में तो मैंने बताया कि तो सैंड फ्लाई से होता है, ये सैंड फ्लाई से होता है और ये सीसी फ्लाई से होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कौन। और सोने की बीमारी में कौन सा जो वाहक होता है, कौन से जो प्रोटोजोआ होते हैं, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसे, मैं थोड़ा तेजी में लिख दिया हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़े सवाल पे, लगभग सभी हो गया है ना।
आगे सवाल है कि स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण प्रतिरोध गुणता देने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु का तत्व कौन सा है? स्टेनलेस स्टील किससे किससे बनता है? लोहा होता है, ठीक है। आपके इसमें क्या क्या होते हैं? निकेल भी होते हैं, फिर आपके क्रोमियम होते हैं, है ना, निकेल होते हैं, क्रोमियम होते हैं, आयरन होते हैं, कार्बन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर रहेगा तो क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें जो होते हैं यहाँ पे प्रतिरोध, देखिए अपक्षरण प्रतिरोध की बात करें तो क्रोमियम का यूज़ करा जाता है ना। आप कार्बन भी इसमें देख रहे होंगे तो इसमें टिक नहीं कर दीजिए, गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपक्षरण की बात किया गया तो क्रोमियम हो जाएगा। इतना बातें हो गया। अब इसके बारे में और कुछ जाने, जैसे इसके अयस्क के बारे में जान लेते हैं फटाफट। जैसे क्रोमियम है ना, क्रोमियम किस अयस्क से मिलता है? क्रोमाइट, एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोबाल्ट किस अयस्क से मिलता है? अस्मेल्टाइट, ठीक है, अस्मेल्टाइट अयस्क से। मैग्नीज किस अयस्क से मिलता है? तो मैग्नाइट, मैग्नाइट, या फिर एक और होता है, दूसरा होता है पायरोल्यूसाइट, ठीक है। तो मैंने सभी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें सवाल पे। लौह चुंबक, इनमें से कौन लौह चुंबक है? तो ये पहले 3 बातें आप याद रखिएगा। ये तो फेरोमैग्नेटिक होता है, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक होता है, और तीसरा होता है डाईमैग्नेटिक। ये तीनों का मतलब समझिए। फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लौह चुंबक F वाला ये हो जाएगा, पारा चुंबकीय अनुचुंबकीय में से ये P पारा वाला हो जाएगा, और प्रतिचुंबकीय डाई वाला हो जाएगा, ठीक है। और लघु लौह चुंबकीय जैसा कुछ नहीं होता। तो 3 इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है? चुंबक का गुण होता है, चुंबक का गुण क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसमें कुछ क्या होता है? चुंबक का गुण क्या होता है? कम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। और इसमें क्या होता है? विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 बातें याद रखिएगा। एक तो इसमें मैक्सिमम चुंबक का गुण होता है, इसमें मिनिमम होता है, इसमें विपरीत दिशा में चुंबकीय गुण हो जाते हैं। जिसमें कि अगर इसकी बात करें तो जेडन हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है। मिनिमम की बात करते हैं तो सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और इसमें तो आपको पता है कि आपका लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, सब याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही काम का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में तो मिलान करना है भाई। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, तो 3 हो गया इसका, पहला का 3। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ये हो गया 4, ठीक है। चलिए, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में, इससे हो गया पहला। और ब्यूटरिक एसिड हो गया आपका यहाँ पे दुर्गंध मुक्त मक्खन, है ना, इसकी 2 हो गया, ठीक है। 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूध उदाहरण है किसका? बताइए, दूध किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूध किसका होगा इसका आंसर? इमल्सन का, जिसको कहते हैं पायस, इमल्सन का, ठीक है। तो निलंबन भी कुछ होता है ना, जिसको कहते हैं सस्पेंशन, ये भी रट के रखिएगा, सस्पेंशन। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। नदी का गंदा पानी सस्पेंशन या निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं इसका उदाहरण है, ठीक है। तो आपने सस्पेंशन या निलंबन के बारे में जान लिया। इमल्सन के बारे में आपको पता चल गया भाई कि आपका जो हो गया आपका दूध हो गया। और ये दूध जो है ना प्राकृतिक पायस है, ये प्राकृतिक पायस है। अगर आपको बोले कि कृत्रिम पायस कौन है, तो पेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। कॉड लिवर तेल भी आपका हो जाएगा, साबुन डिटर्जेंट भी आपका इसी का हो जाएगा, ठीक। एक आता है यहाँ पे कोलाइड विलयन जिसको कहते हैं, ठीक है। कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल क्या क्या है?
कोलाइड बिलियन का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ये भी होता है दूध, गोंद, रक्त, स्याही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। लाइकेन के दो जीवित प्राणियों का सजीवी गठबंधन समझा जाता है। किसको किसको? शैवाल और कवक को। ठीक है, किसको किसको समझा जाता है? शैवाल और कवक को। ठीक है, अब इसमें ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ बताते हैं। एक थाइलोफाइटा के बारे में जान लीजिए। थाइलोफाइटा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें क्या क्या आते हैं? एल्गी आते हैं जिसको शैवाल कहते हैं, फंगी होते हैं, फंगी कवक जिसको कहते हैं, और बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया, ये इसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या क्या होता है? ठीक है, ब्रायोफाइटा को पता है क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया कहा जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये स्थल पे भी होते हैं और पानी में भी होते हैं। ठीक, चलिए, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो क्या होगा? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालों को रंगने के लिए या डार्क करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पैराफिनाइल डाइअमीन। ठीक है, ये फिनाइल वाला वर्ड याद रखिएगा, घर घर में फिनाइल यूज होता है, इसलिए ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा इसको। पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? ब्यूफोर्ड स्केल का। ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल का। रिचर्ड स्केल का तो सब पता है, अर्थक्वेक के लिए इसका यूज़ होता है, अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए यूज़ होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? बताइए। गहरा नीला। ठीक है, यहाँ पे पीला लिखा गया, नीला आप कर लीजिए, गहरा नीला इसका करेक्ट आंसर होगा। तंबाकू में उपस्थित जो होते हैं एल्केलॉइड क्या कहलाते हैं? निकोटीन। ठीक है, धावन सोडा क्या है? देखिए, धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा, इसका फार्मूला लिख लीजिए, Na2CO3 10H2। ठीक है, 10H2। एक होता है धावन सोडा, एक खाने वाला सोडा होता है, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देख रहे हैं ना, खाने वाला सोडा, इसको क्या कहते हैं? इसका क्या फार्मूला है? इसकी NaHCO3। ठीक है, रट लीजिएगा, ये खाने वाला सोडा काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे एक दो सवाल और, जैसे जिंक सल्फेट पता है इसको क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं उजला थोथा। तो इसको कहते हैं ZnSO4 × 7H2। ठीक है, उजला थोथा 7H2। एक होता है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, या इसको क्या कहते हैं? नीला थोथा। बहुत बार आपके एग्जाम में आया भी होगा नीला थोथा, या इसको नीला थोथा कहते हैं। CuSO4 × 5H2। ठीक है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? बताएंगे, उदर से, मीन्स की पेट से, मीन्स की स्टमक से। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। खत्म। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? ये हो जाता है 1/4। आप हाफ mv² पर, मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया, इस पर सेट कीजिए और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज़ होता है? तो दर्पण तो होते अवतल, ठीक है, लेकिन इसमें भी कौन सा? गोलीय या परवलयाकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परवलयाकार होता है।